हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल के बारे में सारी जानकारी लेने वाले हैं और वेरिएबल हम क्यों यूज़ करते हैं, कैसे उस पर कोड में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, कोड भी लिख के मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। वेरिएबल इज अ कंटेनर लाइक एनी अदर नॉर्मल कंटेनर। वेरिएबल एक प्रकार का कंटेनर है, जैसे कोई भी आप और कंटेनर ले लो। कंटेनर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक प्रकार का डब्बा या फिर एक प्रकार की चीज़ जिसके अंदर आप और सारी चीज़ें डाल सकते हो। मतलब मैं कह सकता हूँ एक बॉक्स है तो उसमें आप जूते स्टोर कर सकते हो। मैं कह सकता हूँ एक बैग है जिसके अंदर आप बुक्स रख सकते हो आपका, या फिर आपका लैपटॉप रख सकते हो, कोई भी चीज़ें रख सकते हो। वैसा वैसे ही फ्रिज होता है, उसमें भी आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। वैसे ही जो चीज़ स्टोर करने के लिए काम आती है उसको हम कंटेनर कहते हैं। ओके, तो कंटेनर में आप काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। वैसे ही एक वेरिएबल है, वो एक कंटेनर होता है, उसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो। आगे बात करेंगे इस चीज़ की। अभी के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता दूं। नाश्ते का डिब्बा भी एक कंटेनर होता है अपना, उसके अंदर आप नाश्ता स्टोर कर सकते हो। पानी की बॉटल होती है, वो भी एक कंटेनर होता है। ओके, दारू की बॉटल भी कंटेनर होता है। अरे अरे, दारू की बॉटल नहीं बोलना चाहिए था, कट कर देना यार, कट कर देना। Variable can also store data in it and in future you can use that data। मतलब वेरिएबल जो होता है वो भी एक प्रकार का कंटेनर है जिसके अंदर अपन डेटा स्टोर कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेरिएबल सिर्फ जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट करता है। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लो, उसमें वेरिएबल आएगा ही आएगा, क्योंकि वहां पर आपको डेटा स्टोर करने की जरूरत पड़ने ही वाली है। अब जब स्पेसिफिकली मैं जब जावास्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट जो है वो मॉडर्न वेब को एम्पावर कर रहा है। मतलब पूरा वेब, मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ वेब, फ्रंट एंड जो है वो जावास्क्रिप्ट के काम करता है। जब भी फ्रंट एंड में कोई भी डेटा की बात आती है तो उसको स्टोर करने के लिए अपन लोग वेरिएबल का यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि फ्रंट एंड में तो मैंने आपको बताया कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही सपोर्ट होती है और कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट नहीं होती। HTML CSS होती है लेकिन वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, इसलिए। ओके, आगे चलते हैं इसके बारे में। वेरिएबल में आप क्या क्या चीज़ें स्टोर कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप नंबर स्टोर कर सकते हो और स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो। नंबर एक प्रकार का डेटा टाइप है। ओके, स्ट्रिंग भी एक प्रकार का डेटा टाइप है। नंबर है वो प्योर नंबर होता है, उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता। 0 से अपना 9 तक जो है वो नंबर रहता है। और स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं बहुत सारे, उसका कॉम्बिनेशन होता है, उसको स्ट्रिंग कहते हैं। और भी काफ़ी सारे डेटा टाइप्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जो बेसिक टाइप्स है, मोस्ट यूज टाइप है नंबर्स और स्ट्रिंग। आगे चलते हैं, तो चलिए VS कोड में चलते हैं और देखते हैं स्ट्रिंग और नंबर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स में। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं अपने VS कोड में प्रवेश कर चुका हूँ। आप भी अपना VS कोड खोल लो यार। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से तरीके से आप वेरिएबल बना सकते हो। वैसे तो मेनली 3 तरीके हैं वेरिएबल को बनाने के। यहाँ पर मैं कमेंट करके लिखता हूँ। अब कमेंट क्या होता है वो भी आपको बता दूँ, शायद आपको काम आ जाए। कमेंट जो होता है वो एक प्रकार का कोड है जो इंटरप्रेटर के द्वारा इग्नोर किया जाएगा। मतलब अभी के लिए मान लो आपका जो ब्राउज़र है वो इस कोड को नहीं पढ़ेगा। ओके, जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ console.log। कमेंट का एक रियल एग्जांपल दे दूँ, console.log। यहाँ पर अपन लिखते हैं अपनी चैनल का नाम, एरे ऑफ सिलिकॉन, और यहाँ पर एक सेमीकोलन लगा देता हूँ। मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी यानी कि नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी यानी कि ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा रहा हूँ। गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ है गो लाइव क्या है, ये फिर भी आ रहा है यार। वैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अपन को तो सिर्फ इंस्पेक्ट एलिमेंट से ही काम है। इंस्पेक्ट में मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैं कंसोल में जाऊँगा अपने, और आप देख सकते हो अपना आ रहा है। फिर से रिलोड करूँगा इसको, यहाँ पर आ रहा है अपना एरे ऑफ सिलिकॉन, आप देख सकते हो। तो ये जो कहाँ से आ रहा है, ये कोड आ रहा है अपने, ओ राज खुल गए सारे। तो ये जो आ रहा है अपना एरे ऑफ सिलिकॉन, ये आ रहा है, ये इस कोड से आ रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि एरे ऑफ सिलिकॉन ही आएगा, आप कुछ भी लिख दो आ जाएगा। लिख दो आप धार्मिक, या फिर लिख दो मैं एक इंसान हूँ, ऐसा कुछ, Ctrl+S। और आप देख सकते हो ब्राउज़र में जैसे ही ओपन करूँगा मैं, यहाँ पर आ रहा है मैं एक इंसान हूँ। ओके, हाँ, और मैं एक इंसान ही हूँ, जानवर नहीं हूँ। चलिए जी, अब और एक बात करते हैं। अब मैंने आपको लास्ट में क्या बताया था, कमेंट बताया था, तो इसे मैं कमेंट आउट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं डबल स्लैश लगा दूंगा, और जैसे ही मैं Ctrl+S करूँगा, सेव करूँगा, आप देखना ब्राउज़र में जादू, कुछ नहीं आ रहा यार। यहाँ पर कुछ भी प्रिंट होके नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था, ऐसा क्यों हुआ?
अब जो भी कमेंट किया हुआ कोड होता है ना, वो आपका ब्राउज़र इग्नोर कर देता है या फिर आपका कंपाइलर इग्नोर कर देता है। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझो, जो भी आप कमेंट करोगे ना यहाँ पर, वो इग्नोर हो जाएगा। अब आपको लग रहा होगा ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऐसे इतनी जल्दी मैं कैसे कमेंट कर रहा हूँ, 2 स्लैश में एक साथ कैसे लगा रहा हूँ। 2 स्लैश आप एक साथ लगाओ, यानी कि किसी भी लाइन को अगर आपको कमेंट करना है वीएस कोड में, तो ये वीएस कोड का एक फीचर है। मैंने आपको बताया था नोटपैड क्यों यूज़ नहीं करना चाहिए और वीएस कोड क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आपको दबाना है कंट्रोल प्लस स्लैश। कंट्रोल प्लस स्लैश जैसे ही आप दबाओगे, जो भी लाइन पे आप कमेंट करना चाहते हो उस वहाँ पर आपको कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना है, वो कमेंट आउट हो जाएगी। और फिर से अगर आप कंट्रोल प्लस स्लैश दबाओगे तो कमेंट से हट जाएगी वो लाइन। ओके, ऐसे टोगल कर सकते हो, आप गेम खेल सकते हो। अभी के लिए अपन इतना रखते हैं। तो कमेंट करके मैं यहाँ पर लिखूंगा। 3 प्रकार के तरीके हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। एक है लेट, दूसरा है कॉन्स्ट एंड वेर। ओके, लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं लेट और कॉन्स्ट का। यहाँ पर मैं लिखूंगा लेट और कॉन्स्ट, 2 चीज़ हम यूज़ करेंगे। लेट जो होता है, मैंने आपको बताया कि लेट के माध्यम से आप कह सकते हो अपनी जावास्क्रिप्ट को कि भाई मुझे एक वेरिएबल चाहिए, मुझे एक वेरिएबल दे दो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट, अब लिखूंगा माई नेम और इक्वल टू करके, अभी मैं इसको स्ट्रिंग असाइन करना चाहता हूँ, मैं तो डबल कोट का यूज़ करूँगा। यहाँ पर लिखता हूँ अपना नाम और जहाँ मैं स्ट्रिंग असाइन करना चाहता हूँ वहाँ पर मैं डबल कोट का यूज़ करूँगा। तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रिंग। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डबल कोट का यूज़ आपको करना ही पड़ेगा, आप सिंगल कोट का भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसको मैं कंसोल पे प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद वेरिएबल का नाम। डायरेक्ट आपको वेरिएबल का नाम लिखना है कोट के बिना। और उसके बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप स्ट्रिंग को सिंगल कोट में भी कर सकते हो। ओके, अब जैसे ही मैं यहाँ पर गो लाइव पे क्लिक करूँगा, आप देखना अपने कंसोल में क्या आता है, आउटपुट देखते हैं। इंस्पेक्ट कर रहा हो और कंसोल में देख रहा हो तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम प्रिंट होके आ रहा है, धार्मिक गोयल, जो मैंने वेरिएबल में दिया था वो। ओके, तो वैसे ही आप वेरिएबल नंबर का वेरिएबल भी बना सकते हो अगर आप चाहो तो। मैं यहाँ पर नंबर का वेरिएबल बनाना चाहूँगा। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट और एज इक्वल टू, मैंने आपको बताया यहाँ पर पहले लेट लिखना है आपको, उसके बाद एज लिखना है। एज जो होता है वो अपना वेरिएबल का नाम है, आप कोई भी नाम रख सकते हो। नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, क्या है क्या नहीं। और एज करने के बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा अपना एज। तो यहाँ पर मेरी एज है 20 ईयर। ओके, और सेमी कॉलन करके मैं कंप्लीट करता हूँ चीज़ों को। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग और उसके बाद एज। कंसोल डॉट लॉग कुछ नहीं है यार, कंसोल डॉट लॉग एक मेथड है जिससे क्या होता है, आपका जो भी रिजल्ट होता है ना वो ब्राउज़र की कंसोल की टैब में आ जाता है। अभी के लिए फ्रंट एंड अपन यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट को फ्रंट एंड में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आ जाएगा अपना कंसोल में। तो ये देख सकते हो आप 20 आ गया है। ये एक नंबर टाइप का है, ये एक स्ट्रिंग नहीं है। कैसे पता चलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर मैंने कोई भी प्रकार का डबल कोट या सिंगल कोट यूज़ नहीं किया है। मैंने डायरेक्ट जो भी नंबर मैं देना चाहता हूँ वो लिख दिया है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कॉन्स्ट और लेट में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मैं आपको बताना चाहूँगा। तो लेट और कॉन्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेट एंड, इसको हटा देते हैं, कॉन्स्ट। ओके, तो कौन सा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। लेट जो होता है ना उसमें आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो, जबकि कॉन्स्ट जो होता है इसमें आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। मान लो यहाँ पर मैंने एक बार डिक्लेयर कर दिया है एज, अब इससे अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है तो मैं सिंपल से उस वेरिएबल को पुकारूंगा। मान लो छोटा बच्चा होता है, उसको आप उसके नाम से पुकारते हो, वैसे ही वेरिएबल को भी आप उसके नाम से पुकारोगे। तो यहाँ पर मैंने प्यारा सा नाम दे दिया है एज, इतना भी प्यारा नहीं है यार एज। और उसके बाद मैं चेंज भी कर सकता हूँ क्योंकि हर साल मेरी एज बढ़ने वाली है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 21 और फिर से कंसोल डॉट लॉग, सॉरी कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर लिख सकता हूँ एज। ओके, अब जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाऊँगा आप देख सकते हो यहाँ पर 21 आ गया है, पहले था 20, अब आ गया है 21। तो ये है अपना लेट।
लेट के माध्यम से आप किसी भी वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, और जब भी आप पहली बार वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो उसे इनिशियलाइजेशन कहते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑफ आई होप मैंने स्पेलिंग ढंग से लिखा है, मतलब करेक्ट है स्पेलिंग। अगर गलत है तो कमेंट में बता देना, ओके। और 21 जो है ये है अपना चेंजिंग द वेरिएबल, ओके। वेरिएबल की वैल्यू को अपन लोग चेंज कर रहे हैं, 21 डाल रहे हैं उसमें। वैसे ही आप कोई भी वैल्यू को कोई भी मतलब चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ पहले नंबर से डिक्लेयर किया है तो उसके बाद मैं स्ट्रिंग नहीं डाल सकता। जावा स्क्रिप्ट एक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आपको बताता हूँ कॉमेंट करके। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में जैसे कि अगर आप सी प्रोग्रामिंग में से आते हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल में मैं इंटीजर स्टोर करने वाला हूँ। इंटीजर का मतलब होता है वो नंबर्स जो पॉइंट्स बिना के होते हैं, और फ्लोट का मतलब होता है वो नंबर जो पॉइंट के साथ आता है। तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा इंटीजर अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो। इंटीजर स्टोर करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इंट, और उसके बाद कुछ भी नाम, नेम ऑफ वेरिएबल लिख देता है, नेम, ओके। अभी के लिए नेम ही लिखता है, नेम इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आपको वैल्यू स्टोर करनी है। ऐसा कुछ सिंटैक्स रहता है जब भी आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हो। सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट एक वीकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आपको पहले से अपने ब्राउज़र को या फिर अपने इंटरप्रेटर को बताना नहीं पड़ता कि कौन सा डेटा आप स्टोर करना चाहते हो। यहाँ पर मैंने लिखा है लेट एज इज इक्वल्स टू 20, ओके। तो एज इक्वल्स टू 20, तो मैंने यहाँ पर बताया नहीं है कि मैं अभी नंबर स्टोर करना चाहते हो। जहाँ कहता है आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर दो, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ओके। मैं तो भाई रिजल्ट बता दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी वैल्यू स्टोर कर दो। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं एज को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ, लगा सकता हूँ। और उसके बाद जैसे ही मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्राउज़र की टैब में यहाँ पर आ रहा है तू जान के क्या करेगा। तो एक प्रकार की स्ट्रिंग है, ओके। और ये हो गया अपना स्ट्रिंग। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता था, लेट और कॉन्स्ट में क्या डिफरेंस है। लेट के मदद से आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो, वेरिएबल की वैल्यू को फ्यूचर में, लेकिन कॉन्स्ट जो होता है ना उसमें आप वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आई एम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम कॉन्स्ट, और यहाँ पर मैं वैल्यू देना चाहूँगा धार्मिक, कंट्रोल एस करके। और जैसे ही मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा आप देखोगे वो चीज़ें तो ऐसे ही काम करेगी जैसे काम कर रही थी। हाँ, एक काम करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी करके नीचे ला देता हूँ। कैसे कॉपी किया मत पूछना अभी के लिए, आप लिख दो मैन्युअली, आगे के वीडियोस में बताऊँगा कैसे कॉपी किया जब अपन लोग VS कोड में डुबकी लगाएंगे तब, ओके। जैसे ही मैं जाऊँगा ब्राउज़र में आप देख सकते हो यहाँ पर अपना नाम आ रहा है धार्मिक, ओके, मतलब मेरा नाम आ रहा है धार्मिक। और अब अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँगा, आई एम कॉन्स्ट, सॉरी इम्पोर्ट ही हो जा रहा है, आई एम कॉन्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा और मैं इतना लिखूँगा और कंट्रोल एस करके अब जैसे ही जाऊँगा मैं अपने ब्राउज़र में, आप देखना एक एरर आने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप एक एरर आ गई है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यानी कि आप इस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। पहली बार जो इनिशियलाइजेशन हो गया वही वैल्यू उसकी लाइफ टाइम रहने वाली है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये है अपना कांस्टेंट, और यही मेन डिफरेंस था कांस्टेंट और लेट के बीच में, ओके। अब कुछ बात कर देते हैं अपन लोग। मैं इस पूरे कोड को कमेंट आउट करना चाहूँगा तो मैं कैसे करूँगा। मैं यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों का यूज़ करूँगा जिसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, सॉरी, और ये है अपनी मल्टी लाइन कमेंट्स। इसे कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स, जिससे आप काफ़ी सारी लाइंस को कमेंट आउट कर सकते हो एक साथ। इसका सिंटेक्स बहुत ही सिंपल सा है यार, ये लगाना है आपको, पहले स्लैश, उसके बाद स्टार, और उसके बाद स्टार, और उसके बाद स्लैश। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ नेमिंग कन्वेंशंस की बात कर देते हैं। जब भी आप जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहोगे तो कौन कौन से नेमिंग कन्वेंशंस आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो पहला नेमिंग कन्वेंशन ये है, वेरिएबल नेम कैन, ये 4 चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो वेरिएबल के अंदर, लेकिन वेरिएबल का नाम कैन स्टार्ट
विद नंबर। आप नंबर से कभी भी शुरुआत नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम की, ये एक रूल है। मतलब मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट से ही हम अभी के लिए यूज़ करेंगे। वेयर क्या है अभी तो ये पूछना ही मत मुझे, मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाली वीडियोस में। लेट अल्फ़ाबेट जो है अपने अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे, धार्मिक यूज़ कर सकता हूँ, धार्मिक, और एक फर्स्ट हो कुछ भी लिख सकता हूँ ऐसे करके, तो ये चल जाएगा, कोई भी एरर नहीं आने वाले। आप देख सकते हो ये एरर नहीं है यार, ये कुछ और ही एरर है, ये अपनी कोड वाली एरर नहीं है। धार्मिक को मैं हटा दूँ नाम से और कोई चीज़ से शुरू करना चाहूँ, जैसे कि मैं नंबर से शुरू करना चाहूँ, कंट्रोल एस देता हूँ। अब देखना आप एरर एक इंतजार कर रही है अपना, अनकॉन्ट सिंटेक्स एरर, इनवैलिड और अनएक्सपेक्टेड टोकन। यानी कि यार ये क्या लिख दिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपना ब्राउज़र ये कह रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा था आपको नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो। डॉलर धार्मिक, ओ सॉरी, डॉलर धार्मिक आप लिख सकते हो, डॉलर धार्मिक लिखना चाहूँगा मैं। अब आप देखना मेरी जैसे ही मैं ब्राउज़र में जाता हूँ कोई एरर नहीं आ रही है। मैंने console.log नहीं किया इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं बता रहा, लेकिन कोई एरर भी नहीं आ रही है साथ साथ में। इसको मैं मिटा देता हूँ अभी के लिए, और अंडरस्कोर की बात करते हैं। अंडरस्कोर जो होता है उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो, इसमें भी कोई एरर नहीं आने वाली। तो ये था अपना नेमिंग कन्वेंशन के रूल्स, और भी काफ़ी सारे हैं, मैं आपको बता दूँ सारे। और एक चीज़ है, कैंट कंटेन एनी वाइट स्पेसिस। आप वाइट स्पेस यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम में, मतलब ऐसे आप नहीं कर सकते, ये वैलिड सिंटैक्स नहीं है, ये गलत है। और यहाँ पर एक एरर आने वाली, अनकोड सिंटैक्स एरर, अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर, देख सकते हो। और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा आप देखना जिस लाइन में एरर है उस लाइन में अपन को ले जा रहा है वो। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, मतलब वाइट स्पेस यूज़ मत करना वरना आपका कोड ब्रेक हो जाएगा। कैंट कंटेन वाइट स्पेस। और एक चीज़ है, वेरिएबल के नेम में आप जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते। मतलब ये जो आपको ब्लू दिख रहा है ना, वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। कॉन्स्ट है वो भी एक जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है। लेट है वो भी एक है, वार है वो भी एक है। तो उसको आप यूज़ नहीं कर सकते वेरिएबल में, मतलब उसके मिक्स अगर कुछ हुआ, अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट तो चल जाएगा, लेकिन मैं अकेला कीवर्ड का नाम यूज़ नहीं कर सकता। काफ़ी सारे कीवर्ड होते हैं जावास्क्रिप्ट में, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ लेट तो ये गलत हो जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक एरर आनी चाहिए, और देख सकते हो आप एक एरर आ गई है, लेट इज डिसअलाउड एज लेक्टिकली बाउंड नेम वॉट एवर। लेकिन इसका मतलब सीधा सा मतलब ये है कि आपको लेट यूज़ नहीं करना चाहिए, कोई भी कीवर्ड आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। कॉन्स्ट भी एक प्रकार का कीवर्ड है। कंसोल भी यूज़ नहीं करना चाहिए आपको, कंसोल कॉन्स्ट ओके। आप देख सकते हो एक एरर आने वाली है। तो ये सारे हैं अपने वेरिएबल्स के रूल्स, और कीवर्ड काफ़ी सारे होते हैं जावास्क्रिप्ट में, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर आप गूगल कर लो, सारे तो मुझे नहीं याद। जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स, ओके, कीवर्ड्स, जावास्क्रिप्ट कीवर्ड काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। जावास्क्रिप्ट के कीवर्ड्स बहुत सारे हैं, ये सारे कीवर्ड है, ये जो भी आप देख रहे हो। अब इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ओके। अभी के लिए आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी ब्लू हो रहा है अपने कोड में वो कीवर्ड है, ओके। इसको मिटा देता हूँ, एरर बंद कर देता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया शायद, मुझे नहीं पता कितना हुआ, क्योंकि स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने नहीं देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, दोस्तिनियों के साथ, और साथ साथ में मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।